हेलो दोस्तों, नमस्कार। SM खसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट खबर को कवर करना है एंड कल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है, उसको भी जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर लेते हैं। क्या चल रहा है अमेरिकन मार्केट में? तो गिरावट ही चल रही है, 400 पॉइंट की गिरावट। हम कह सकते हैं अभी भी हरा रंग नज़र ही नहीं आ रहा। अमेरिकन मार्केट की स्थिति भी वैसी ही है कि कोई हरा रंग मतलब क्या कि जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसी के नीचे गैप डाउन शुरू और उसके बाद बस पिटाई यहाँ पे चल रही है। नैस्डैक की भी बात कर ले तो नियर बाय 1% डाउन, 200 पॉइंट की गिरावट। और अगर हम हमारे एडीआर्स की बात कर लें तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, HDFC बैंक का एडीआर कल भी ज़बरदस्त गिरा था, आज भी देख सकते हो 3-3.25% नीचे है। इन्फोसिस का एडीआर थोड़ा प्लस में चल रहा है 0.5% के हिसाब से। विप्रो के एडीआर की अगर बात कर ले तो ये भी 1.25% से ज़्यादा गिरा है। ICICI बैंक का एडीआर चलो ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस में है। और डॉक्टर रेड्डीज एडीआर की बात कर ले तो थोड़ा 2% के करीब पॉजिटिवली यहाँ पे चल रहा है। देन दोस्तों, ICICI बैंक की अगर बात कर ले तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ICICI बैंक को 769 करोड़ का GST डिमांड नोटिस जाते हुए देखने को मिला है। ठीक है, अमाउंट काफ़ी बड़ा है, तो एक झटके में तो पे कोई नहीं करेगा, देखा जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। अगर कुछ नहीं हुआ सॉल्व तो आपको पता है कोर्ट मामले में ये चीज़ें यहाँ पे चली जाती है, बट अपडेट आपको पता होना चाहिए। सिमिलर वे ICICI प्रूडेंशियल की अगर बात कर ले, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर ले तो आप देख सकते हो प्रूडेंशियल में एग्जिट लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर विथ ICICI बैंक। ये फिलहाल तो खबर देखने को मिले, अभी तक कंफर्म नहीं है, मे लिखा हुआ है शायद। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। तो ICICI ग्रुप में बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो ऑनलाइन गैमलिंग। यस, ऑनलाइन गैमलिंग आपको पता ही है काफ़ी गलत चीज़ यहाँ पे होती है। ठीक है, पहले तो ऑनलाइन गेमिंग गैमलिंग दोनों में कन्फ्यूजन होता था, सरकार ने एक ही निशाने से सब कुछ यहाँ पे उड़ा ही दिया है। एनीवेज, फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो खबर यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है वो हमारे इधर से नहीं है, वो साउथ अफ्रीका की ओर से कि साउथ अफ्रीका प्रपोज 20% टैक्स ऑन ऑनलाइन गैमलिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो 20% मतलब हर कोई दुनिया के अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ऑनलाइन गैमलिंग को लेकर काफ़ी परेशान होते हुए देखने को मिले और उन्होंने भी 20% का टैक्स यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर लगा दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो LPG। LPG का जो भी ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिले, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको यहाँ पे मिला है? यस, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है ये इंडक्शन कुकर्स को। जितने भी इलेक्ट्रिक कुकर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, इंडक्शन कुकर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इनकी सेल्स एकदम रैपिडली बढ़ते हुए देखने को मिले। बहुत सारे जगह पे हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक भी देखने को यहाँ पे मिला है। इसी से रिलेटेड काम करने वाली एक कंपनी आज भी ज़बरदस्त यहाँ पे भागी है, जो कि ये बटरफ्लाई गांधी में थी। लगभग 12-13% तक ये हम लोग को स्टॉक आज के दिन भागते हुए देखने को मिला है, जो कि कंज्यूमर गुड सेगमेंट में काम यहाँ पे करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी की बनी हुई है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में आप चेक कर सकते हैं, एक डिसेंट थोड़ी बहुत गिरावट नज़र आ रही है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं। 116-117 के आसपास चला गया था, अब 110 के नीचे है। बट चलिए भाई, मतलब इतना बड़ा दर्द है, उसमें थोड़ा सा यही डाउनफॉल में को ही सेलिब्रेट यहाँ पे किया जाए। क्रूड ऊपर से बहुत अच्छी तरीके से नीचे फिसलते हुए देखने को आप में मिल रहा है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है? मल्टीपल खबरें चलती रहती है, तो उसमें से जो सबसे बड़ी खबर अभी सामने आ रही है दोस्तों वो है अमेरिका की ओर से। स्कॉट बेसेंट तो आपको पता ही है, तो उन्होंने ये बात बोली है कि अमेरिका कंसिडर कर रहा है, अभी तक फाइनली कंसिडर मतलब विचार कर रहा है, रिमूविंग सैंक्शन फ्रॉम इरानियन ऑयल एट सी। मतलब आपको पता ही है दोस्तों, ईरान के ऑयल के ऊपर अमेरिका ने ही सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं। इस चीज़ के चलते वो क्या कर रहे हैं, अपना ऑयल किसी और कंट्री को बेच नहीं पाते, सिर्फ एक ही कंट्री ईरान का ऑयल खरीदते एकदम बिंदास, वो है चाइना। आपको पता ही होगा 90% ऑयल तो चाइना ही खरीदता है। इसलिए जब ये खबर आई थी सामने कि खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक हुआ है, सबसे ज़्यादा पैनिक चाइना में फैला था, क्योंकि वही उनसे ऑयल यहाँ पे खरीदते थे। बाकी कोई कंट्री रिस्ट्रिक्शन वाला ऑयल कौन खरीदेगा भाई? अमेरिका अगर उन कंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दे तो दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। तो अभी की बॉटम लाइन वाली खबर क्या है दोस्तों, अमेरिका विचार कर रहा है ये सैंक्शंस वो हटा दे। और उससे क्या होगा दोस्तों, तो ऑब्वियसली क्रूड के जो प्राइस इतने बढ़ रहे हैं, मतलब आप चेक कर सकते हैं, बताया जा रहा है प्लान कर रहा है टू रिलीज 140 मिलियन बैरल टू ईज द सप्लाई एंड लोअर द प्राइस। अगर ये सैंक्शंस अगर हटे तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि सप्लाई भी अच्छा होगा और क्रूड के दाम में हम लोग को गिरावट भी देखने को मिल सकती है। पूरा खेल आपको पता ही है दोस्तों, ऑयल एंड गैस के ऊपर ही चल रहा है, बाकी तो चीज़ें अलग अलग बहाने ढूंढे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम कह सकते हैं जैसी खबरें बाजार में चल रही है, अभी भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट जैसी ये खबर सामने आई
इतना पैनिक वाले माहौल में क्रूड को थोड़ा नीचे लाने में इस खबर ने काफ़ी मदद की है। सो अगर ये एक्चुअल में अगर इम्प्लीमेंट अगर हो जाता है तो हम कह सकते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर काफ़ी कुछ प्रेशर यहाँ पे रिलीज़ हो सकता है। देन अगर बात करें दोस्तों तो एलएनजी के ऊपर आपको पता है बहुत बड़ा झटका लग गया, क्योंकि ईरान ने जो अटैक किया कतार के ऊपर, आप देख सकते हैं ईरान अटैक कट 17% ऑफ कतार का एलएनजी कैपेसिटी, और उसको वापस कम बैक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए 5 साल लगेंगे। ये बात कतार एनर्जी ने यहाँ पे बोल दिया है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है अगर ऐसे ही चलती रही तो ये कितना लंबा, मतलब ऐसा नहीं है कि वॉर रुक गया मतलब सब कुछ हो गया, वो जो भी डैमेज है उसको रिकवर करने के लिए मतलब डिकेड्स लग सकते हैं, 10-10 साल लग सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ के चलते ये इतना ज़्यादा फियर हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि कल अगर जाके फॉर एग्जांपल वॉर खत्म, मतलब सब कुछ एकदम रिवर्स होके निफ्टी वापस 26-27 पे आएगा, इतना सिंपल नहीं होता है। एक रिलीफ रैली तो ज़रूर आएगी, बट वो जो रिकवरी रहेगी वो काफ़ी पेनफुल रहेगी भाई। वो डैमेज इतने ईजी नहीं है उसको भरपाई करने के लिए। आप यहाँ पे देख ही सकते हो एग्जाम्पल, 5 साल लगेंगे रिपेयर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, या फिर ECB की अगर बात कर ले, सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो दोस्तों, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यहाँ पे क्या किया है, अपना इंटरेस्ट रेट को फिलहाल तो होल्ड ही किया है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन था ही, ठीक है, कि वो यहाँ पे होल्ड ही करेंगे। बट इसमें सबसे ज़्यादा रिस्की पॉइंट कौन सा है, सेकेंड पॉइंट, कि उन्होंने ये भी सिग्नल दिया है कि अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं रही या फिर ऐसी चली तो रेट हाइक होने के भी चांसेस है। यस, तो मतलब हम कह सकते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड भी कौन सा स्टैंड अपना रहा है। यस, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड भी आप देख सकते हैं हॉकी स्टैंड यहाँ पे अपनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे उन्होंने हाइक की वार्निंग फिलहाल तो देखे यहाँ पे रखी हुई है। सो हम कह सकते हैं हर जगह पे यही फिलहाल तो चिंता वाला माहौल देखने को मिले। कल के दिन भी हम यहाँ पे कह सकते हैं फेड पॉवेल जी की बात कर ले तो उन्होंने जो भी बातें यहाँ पे कही थी उसमें भी एक हॉकी स्टैंड्स वाला ही हम लोग को टोन नज़र यहाँ पे आ रहा था। हॉकिश मतलब आप यही समझ लो कि चीज़ें अगर ऐसे ही चलती रही, इन्फ्लेशन अगर बढ़ा तो भविष्य में रेट हाइक भी यहाँ पे हो सकता है। एंड अगर रेट हाइक हुआ तो आपको पता है मार्केट से लिक्विडिटी सकआउट कर लेता है, बाजार गिर जाता है। देन नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप आईफोन का इस्तेमाल अगर कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक अपडेट यहाँ पे आया है आईफोन यूज़र के लिए कि एप्पल ने वार्निंग दी है, यूज़र एज अ गूगल अनकवर रशियन लिंक डार्क स्पाईवेयर थ्रेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि भाई हो सके तो आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना, वरना कुछ दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे, बिटकॉइन इथेरियम क्रिप्टो मार्केट में भी दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है 2% तक। यहाँ पे जब से फेड ने जो चीज़ें सामने रखी हुई है उसके बाद हर जगह पे गिरावट ही देखने को मिल रही है। क्रिप्टो भी गिर चुके हैं, इथेरियम भी 3-3.5% टूटते हुए देखने को मिला है। देन रुपये की तो हालत खराबी आप देख सकते हो। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो चलिए भारत सरकार की ओर से एक आज के दिन बहुत अच्छी खबर देखने को मिल गई। किस कॉन्टेक्स्ट में, तो आप देख सकते हो दोस्तों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 497 करोड़ का रिलीफ स्कीम। किसके लिए, टू दोज एक्सपोर्टर्स जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के चलते बैडली उनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। सो उनको ये लगभग 500 करोड़ का रिलीफ स्कीम का फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। तो चले कुछ ना ही सही, कुछ तो हाथ में यहाँ पे चीज़ें आते हुए देखने को मिल रही है। तो चले दोस्तों जाते आते कल के दिन यहाँ पे क्या हो सकते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले तो कल वापस HDFC बैंक के ऊपर फोकस रहेगा। आज के दिन गिरावट में 200-300 पॉइंट, 200-250 पॉइंट हम कह सकते हैं HDFC बैंक का भी योगदान था बाजार को गिराने में। तो HDFC बैंक के ऊपर फोकस रहेगा। देन मिडिल ईस्ट के ऊपर एज यूजुअल फोकस रहेगा, क्रूड ऑयल के ऊपर फोकस रहेगा। एंड गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले, फिलहाल गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी में एकदम अभी फिलहाल समंदर शांत ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। यस्टरडे की बात करें, हमने देखा था गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट गिरा था, और लेट नाइट पॉवेल जी की कमेंट्री के बाद तो भाई 600-550 पॉइंट तक लुढ़क चुका था। तो इसने पहले से ही बता दिया था कि भाई आज के दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत यहाँ पे ख़राब होने वाली है, बियर वाले मार्केट को तोड़ने वाले हैं। सो फिलहाल अभी तक की स्थिति की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सिचुएशन फिलहाल तो ओके नज़र आ रही है। ओके मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ पे गिरा है, 100-150 पॉइंट की गिरावट कि 23,000 के नीचे भी चला जाए। अभी ये बात ऐसी है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, ठीक है। अब बाजार खुलने के लिए कितने घंटे आप सभी लोगों को पता ही है। लेट नाइट कोई खबर आ गई, अमेरिकन मार्केट और ज़्यादा कोलैप्स हुआ, गिफ्ट निफ्टी में बदलाव हुआ। 2:45 बजे तक निफ्टी चलता है, गिफ्ट निफ्टी सुबह वापस 6:30 बजे के आसपास खुल जाएगा। देन अगेन जापान के मार्केट को आपने चेक करना है। ये सारी चीज़ें देखनी होती है तो जाके आपको हिंट मिलता है कि कल एग्जैक्टली क्या होगा। अभी कहना काफ़ी मुश्किल रहेगा, बट करंट सिनेरियो की अगर बात करें, अभी के सिनेरियो के हिसाब से सिचुएशन थोड़ी सी शांत देखने को मिल रही है अभी के हिसाब से, ठीक है। अगर सिचुएशन अगर ऐसी रही
तो कल का दिन शायद से ओके ओके ठीक यहाँ पे रह सकता है। जब तक मिडल ईस्ट का वॉर यहाँ पे रुकता नहीं है, वहाँ पे लेकर कोई अच्छी खबर नहीं आती है, तब तक मार्केट में कोई बहुत पॉजिटिव बड़ा मूव आने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। अगर आ भी गया तो टिकेगा नहीं। बीच में हम लोगों ने देखा था 2-3 दिन पहले कि एक अच्छा मूव आया था, 2-3 दिन मार्केट ऊपर था, फिर जब गिरा तो क्या तांडव मचा वो आज के दिन आप लोगों ने देख ही लिया है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।